हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। तो हम लोग अभी डिस्कशन करने जाने वाले हैं एडीएसपी सर्कल का इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर नंबर 3। तो अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपेयर्स इन। जो नोटिस इशू होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कहाँ पे इशू होता है? न्यूज़पेपर में, बुक में, स्कूल नोटिस बोर्ड में, या कोर्ट नोटिस बोर्ड। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसका क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो नोटिस होता है वो न्यूज़पेपर में छपता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। व्हाट डज नोटिस गिव्स टू द रीडर। जो नोटिस है रीडर को क्या देता है? ग्रीटिंग, आमंत्रण, इन्फॉर्मेशन, सूचना, इनविटेशन, आमंत्रण, या ऑल ऑफ दिस, ये सब देता है। तो हम लोग को नोटिस क्या देता है? इन्फॉर्मेशन। बी नंबर इज राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन 3 नंबर डिस्कस करेंगे। वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग क्या रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्ट, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, नन ऑफ दिस। तो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल कमेंट नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का है, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसमें कौन सा कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का? ग्रीटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशन, हेडिंग, टाइटल, थैंकिंग द ऑडियंस। तो इसमें कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का ऑप्शन नंबर सी, हेडिंग और टाइटल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। जो फॉर्मल लेटर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ सेंडर एड्रेस, डेट, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट, रिसीवर एड्रेस। तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी का। तो क्वेश्चन नंबर सी का डिस्कशन करेंगे तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। पोएट क्या एक्सपेक्ट करता है कि फिशरमैन क्या करे? नोट हार्म द वेल्स, नोट टू गो इन द सील, टू बी स्टिल, टू कैच अ स्मॉल फिश। मतलब क्या से मना करता है कि इसको छोड़कर, तो हार्म कर वेल लोग को नहीं हार्म करे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुछ 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। कमला दास है राइटर, वो अपनी माँ को क्या कह रही थी? गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो सी यू सून अम्मा। तो एयरपोर्ट पे क्या कही थी? सी यू सून अम्मा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे। व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ स्लम चिल्ड्रेन। जो स्लम चिल्ड्रेन का होता है वो क्या होता है? गार्बेज, ब्लॉकेज, स्टोन्स इन स्ट्रीट, या डर्टी स्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्बेज। गार्बेज ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड। रोड साइड स्टैंड है वो क्यों बनाया जाता है? सो दैट पीपुल कैन वेट हेयर, टू मेक इट बस स्टॉप, टू अर्न मनी, टू हेल्प ट्रैवलर। तो हम लोग जानते हैं रोड साइड जो स्टैंड बनाते हैं वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि पैसा कमा ले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, टू अर्न मनी, ताकि उनका घर चल सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। जो फ्रांस था वो कौन सा अपॉर्चुनिटी के लिए वो अपना स्कूल छोड़ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट बर्ड एग्स। बर्ड एग्स को कलेक्ट करने में, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी कार्ड। जो रैग पिकर होते हैं कचरा चुनने वाले, उन लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, बट क्या होता है उन लोग के पास? आइडेंटिटी कार्ड में परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाइसेंस। तो उसके साथ पास लाइसेंस राशन कार्ड होता है, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में। ऑप्शन नंबर सी। क्लास 12 मुकेश बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ। जो मुकेश है वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? फार्मर, रैग पिकर, बैंगल मेकर, या मोटर मैकेनिक। तो बैंगल मेकर फैमिली से मुकेश जो है बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ। ऑथर जो थी वो कौन सा प्रोग्राम की पार्ट थी? टूर प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस, नन ऑफ दिस। तो अंटार्कटिका जो जाती है वो प्रोग्राम का स्टूडेंट ऑन आइस का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे।
वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड, जो बोलती है वाई मतलब हम लोग क्यों हैं और जापानीज से अलग, ये वर्ड कौन बोलती है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये बोलती है हाना, जो सदाओ की वाइफ रहती है हाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को हम क्लियर अप करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? अंटार्कटिका में कैसा एटमॉस्फेयर होता है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कोल्डेस्ट भी होता है, ड्राइएस्ट भी होता है, विंडेस्ट भी होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कशन करेंगे। द अमेरिकन सोल्डर हैड बीन, जो अमेरिकन सोल्डर है वो क्या स्टेबल है, शॉर्ट है, बीटेन अप है या स्लैप्ड हार्ड है? तो इसको देखा था, जब उसको उठा के देखा तो काफ़ी ज़्यादा खून बहा था, तो उस पर गोली लगा था, शॉर्ट था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज चार्लीज वाइफ? चार्ली के वाइफ कौन था? ए साइकेट्रिस्ट, ए वुमेन ब्राइट टॉप, ए वुमेन एट थर्ड लेवल या लुइसा? तो चार्ली के वाइफ कौन थी? चार्ली के वाइफ का नाम था लुइसा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 17 का डी। 18 का अब डिस्कशन करेंगे। हाउ ओल्ड द प्रिंस ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स? जब प्रिंस कितना दिन का था जो एस्ट्रोलॉजर उसको बताया था, तो वो 10 दिन का था, मात्र 10 डेज। आप लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि 10 ईयर मार्क क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, पर वो नहीं होगा, वो गलत होगा। 10 डेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोगर्स मदर जो ओपिनियन? तो ये कौन तरह का ओपिनियन था? वाइज, प्लीजिंग, विक्ड एंड स्टूपिड या ऑल ऑफ दिस? तो ये था विक्ड एंड स्टूपिड ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम्ब नरेट टू डेरी? कौन सा स्टोरी था जो मिस्टर लैम्ब डायरी में नरेट किया था? सिंड्रेला, स्नोमैन, द ड्रॉमैन, द ब्यूटी एंड द बीस्ट? हम लोग सुने थे द ब्यूटी एंड द बीस्ट सुना रहा था। व्हाट वाज प्रॉब्लम? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 20 का डी। 21 हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रोपर? जो चंपारण इंडिगो के शेयर क्रोपर थे, उन लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था? पॉवर्टी, गरीबी, व फोर्स टू ग्रो इंडिगो? क्या उन्हें नील की खेती करने के लिए ज़बरदस्ती करा जाता था? अनएबल टू राइज वॉइस, अपने वॉइस को नहीं उठा पा रहे थे? या इलिटरेसी? तो हम लोग जानते हैं वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। 22 अब हम लोग देखेंगे। राजकुमार शुक्लाबाज। राजकुमार शुक्ला कौन थे? ए शेयर क्रोपर, पोलिटिशियन, ए डेलीगेट या लैंडलॉर्ड? तो एक शेयर क्रोपर थे जो बंटवारा के खेती करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए, जो गांधी जी से मिलने गए थे। 22 का ए होगा। 23 द मेकअप रूम लुक लाइक? जो मेकअप रूम होता है वो कैसा दिखता है? मेकअप रूम लुक लाइक ए हेयर कटिंग सलून, ए हेयर कटिंग सलून। सी नंबर इज राइट आंसर। इसी टाइप से आप लोग को जैक में क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको एडीएसपी सर्कल के द्वारा सब करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द बॉय इन मेकअप रूम वाज जेलस फॉर हुम? तो हम लोग जो मेकअप रूम में बॉय रहता है वो किससे जलता है? एक्टर से, ऑथर से, द विजिटर से या सुबू के सक्सेस से? तो सुबू के सक्सेस और बॉस से जो अटैचमेंट रहता है सुबू का, उसी से डरता है, जलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 25, सोफी बेस्ट फ्रेंड वाज? जो सोफी का बेस्ट फ्रेंड थी, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। प्लीज़ सब कमेंट दें अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। और हमारे जितना भी एडीएसपी सर्कल का है सब आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा एक एक करके।